जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनौंद में इस वक्त मौजूद हूँ। आप जो मेरे अगल बगल में जितने भी बुजुर्ग देखने लग रहे हैं, ये वो किसान नेता है जो अपनी आन बान और शान जो अन्नदाता का अगर वो हमारे साथ मौजूद है। आज यहाँ पर डल्लेवाल जी पहुंचे थे। कैसे आना हुआ जी डल्लेवाल जी? हमारे राष्ट्रीय नेता डल्लेवाल जी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा शुरू हो रही है किसानों के लिए। जो भारत सरकार ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील करी है, जो किसानों के लिए मौत का सौदा है, इसको कैंसिल करवाने के लिए हम गांव-गांव अभियान छेड़ रखे हैं। जब तक ये वापस नहीं होते तब तक ये अभियान चल रहेगा। जी हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सारे ठीक है। जैसे आज किसान नेता यहाँ पे पहुंचे थे, एक बड़ा आगाज देके गए हैं नारनौंद को, किसानों को, कि 19 मार्च की शायद बड़ी रैली दिल्ली में करने जा रहे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान में बड़ी रैली है और वो उड़ नहीं, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर किसान जगान हैतर है। बीमार होते हुए भी इतना संघर्ष कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम तन मन धन डल्लेवाल जी का साथ देवान, किसानों को उनका साथ देवान। हाँ जी मास्टर जी, आज नारनौंद की धरती पर कैसे स्वागत किया गया? धन्यवाद। मैं रिटायर्ड मास्टर सतबीर सिंह, आज जो प्रोग्राम डल्लेवाल जी का जो है चल रहा है, ये डल्लेवाल जी का नहीं, ये सारे किसानों के लिए है। डल्लेवाल जी किसानों के नेता हैं और इतने खतरनाक जो है कानून ले आई केंद्र सरकार और अमेरिका सरकार, जिसने डील करी है जो कि बहुत ही खतरनाक, जैसे बीज का है, प्रोडक्ट है, और है तो उसमें बड़े खतरनाक जो है। और तो क्या, हम अपना अगर घर का बीज अपना अगर बना लिया तो हम बीज भी वो नहीं बो सकते। ऐसे ऐसे जो है ये कानून लागू कर रही है केंद्रीय सरकार। तो इसलिए इनका आज सारे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो प्रोग्राम चल रहा है डल्लेवाल जी का, बीमार होते हुए आप पीछे भी देखो कितना जो है नहीं आंदोलन चलाया, आमरण अनशन करा 135 दिन तक। और अब फिर जो है नहीं किसानों को जगाने के लिए जो है नहीं अब चल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, बता रहे से भाई ऐसे से। तो और श्रम कानून भी जो है नहीं बड़े खतरनाक है। कितने है कि ऐसी गंदी सरकार आज लगाई नहीं ना आगे आवे, क्योंकि इतनी झूठी सरकार है कि कहती कुछ है और करती कुछ है। टेबल पे बात करके और तो उन बातों को जो है नहीं फैसले हो गए उनको लागू भी नहीं करती। इसलिए हम सभी रिटायर्ड कर्मचारी भी, किसान भी, हम किसान भी हैं, हम तन मन धन से डल्लेवाल जी के साथ रहेंगे और बिल्कुल जहाँ डल्लेवाल जी का पसीना पड़ेगा वहाँ हम अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। मैं इसमें एक बात मैं एक सवाल करना चाहूँ। जैसे विपक्ष पहले मुद्दे ठा करता, लेकिन आज ये मुद्दे किसानों ने उठाने पड़ रहे हैं। विपक्ष नाम की तो चीज नहीं, अगर सरकार कोई भी हो वो किसानों की विरोधी रही है, चाहे लिया जो चाहिए हो। हमने तो इनके खिलाफ, जो इनकी नीति है सरकारों की नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। मैं इसमें एक चीज जोड़ूं, इस सरकार या हमने उजाड़ लग गया, हमारी मेन मांग थी एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन चीजों से हुआ, उस पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये कानून लिया है। इसी तरह पीछे 3 कानून ले आए थे, एमएसपी की मांग लाई बीच में और वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये फिर सोचे इसने एमएसपी ने छोड़ के इसका ध्यान डाइवर्ट करते हो, लेकिन हम मुकरा नहीं, उस चीज से उल्टे नहीं हटाएंगे। एमएसपी की मांग हमारी एज इट इज रहेगी, लेकिन ये भी उल्टा होगा, एमएसपी भी लागू करवाएंगे। बड़ा आगाज कब करने जा रहे हो? सुनने में आगे दिल्ली में कोई बड़ी रैली करने। अब हमारी कश्मीर तक यात्रा होगी। इसका आखिरी 19 मार्च को दिल्ली में एक बड़ी महापंचायत करी जाओगी, उस सरकार के कान बात पहुँचानी होगा। अगर नहीं माने तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। जी धन्यवाद जी। फिलहाल मैं नारनौंद में मौजूद थे और हमने डल्लेवाल जियों से भी बातचीत करी है, वो भी देखना आपने कैसे उनके विचार हैं, अपनी राय जरूर देना। किस मकसद से यात्रा निकाली गई है? देखिए, हम लंबे समय से एक पीड़ा हंडा रहे हैं अपने शरीर पे। किसान जमात, मजदूर जमात, कर्ज की वजह से रोज कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई भाई किसान मजदूर सुसाइड कर रहा है। तो जो जब गिनती की बात आती है तो लगभग 7 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। और इसका जब मंथन किया तो निकलकर बात ये आती है
कि जो हमारी सरकार की तरफ से हमें एमएसपी घोषित की जाती है हमारे लिए, वो भी नहीं मिलती, उससे भी कम रेट पर हमारी फसल बिकती है। और अब तो उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आ गई जिनमें ये बताया गया कि लगभग साल 2000 से लेकर 2025 तक 25 साल के टाइम के अंदर देश के किसानों को जो एमएसपी से कम दाम मिले वो 111 लाख करोड़ रुपया बनता है। और जो 7 लाख किसान सुसाइड कर गया वो किस कारण कि मात्र 25 लाख करोड़ रुपया कर्जा पूरे भारत के किसानों के सर पे, इसकी वजह से। तो यही पर इसका निष्कर्ष निकलता है कि देश के किसानों को अगर पहले से एमएसपी गारंटी कानून होता और एमएसपी मिलती रहती तो ये नुकसान नहीं होता। और आज इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो एमएसपी गारंटी कानून बने, सेकंड जो एमएसपी तय की जाती है वो डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार हो, और तीसरी बात कि जब हमारे जो हमने देना है वो बहुत कम और जो लेना है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर इसके लिए देश के किसान का संपूर्ण कर्ज मुक्त होना चाहिए। तो अमेरिकी डील के नाम पे इस पे क्या कहना? मैं इसी पे आ रहा हूँ, और हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें एमएसपी गारंटी कानून मिले और देश के किसान को पूरा रेट मिले, सही मिले। और हमारी सरकार उल्टा ये करने जा रही है कि अमेरिका के साथ एक ऐसी डील की जिससे सबका सब सामान बाहर से आने की बात हो गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सब बाहर से आएंगे और भारत सरकार उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाएगा। तो जब भारत सरकार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी तो स्वाभाविक है कि गेहूं या और सामान, जैसे इन्होंने कहा कि सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा, मक्के का रेजिड्यूज बाहर से आएगा, फ्रूट बाहर से आएगा, ड्राई फ्रूट बाहर से आएगा, शराब बाहर से आएगा। शराब देखने को तो शराब लगती है लेकिन सीधा सीधा एग्रीकल्चर के ऊपर ये इफेक्ट पाती है। तो देखिए अंगूर का किसान किधर जाएगा, गन्ना का किसान के ऊपर क्या बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि शराब बाहर से आएगी। तो सो ये सब बातों को लेकर हमारा ये मानना है कि देश के किसानों को तो मारेगी इस तरीके से। ये आम लोगों को इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत है कि जो आएगा, अमेरिका के अंदर सभी को पता है कि जीएम क्रॉप्स पैदा होती हैं, जो जीएम क्रॉप का रेजिड्यूज इधर आएगा, जो जीएम क्रॉप का तेल इधर आएगा, तो हमारे देश का आम लोग जिनके जो बेचारे लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, सब जो कुछ खाना बाजार से लेकर ही खाना है, तो उनको ये जीएम क्रॉप का ही सामान खाना पड़ेगा। और जिसकी वजह से उसके बैड इफेक्ट यहाँ तक बताए जा रहे हैं, जो गूगल पे आप जाकर सर्च कर सकते हो कि आदमी का, मनुष्य का जो वो चीज़ खाएगा उसका डीएनए ही चेंज हो सकता है। सबसे डेंजरस बात है इसमें, किसी भी जानवर का, किसी भी पशु पक्षी का वो जड़ा जीन है वो इसमें इंजेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए ये केवल एग्रीकल्चर के लिए प्रभावित नहीं करेगी खेती को, ये पूरे देश की मनुष्यता को प्रभावित करेगी और आने वाले समय में हमारे बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट बुरा पड़ने वाला है इसका। सो मेरा ये कहना है कि किसी भी कीमत पे हम ये डील नहीं होने देंगे। एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होने देंगे, डेयरी प्रोडक्ट को इसमें शामिल नहीं होने देंगे। सो ये बातें लेकर हमारा एक यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी 7 फरवरी को, और आगे ये कश्मीर जाएगी 12 मार्च को। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या 2-3 काले कानूनों के लिए उससे भी बड़ी लड़नी पड़ी तब भी लड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 19 मार्च को आपके चैनलों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ सभी किसान भाइयों को, सभी मजदूर भाइयों को, दुकानदार भाइयों को, यहाँ तक मैं कहूँगा पूरी इंडिया की पब्लिक को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि 19 मार्च को हम रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें यही बातें देश के प्रधानमंत्री के साथ करने के लिए जा रहे हैं, ताकि देश का प्रधानमंत्री को एक ट्रेलर दिखाएं कि अगर आप इस डील के ऊपर साइन करोगे तो भारत मतलब इसका मुकाबला डट के करेगा। धन्यवाद। एक आरोप लगाया जा रहा है कि किसान है, जो मुद्दे हैं सरकार के हित के सभी मुद्दे हैं, लोगों के फायदे के लिए बने जा रहे, लेकिन जो कुछ किसान है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति में आने के लिए ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये बताएं वो लोग, आपके मैं चैनल के माध्यम से सवाल छोड़ता हूँ, आप ये बताओ देश के हित में क्या हुआ? जो हमारा सामान बाहर जाता था, अमेरिका उसके ऊपर जो टैक्स लगाता था वो 3.5% लगाता था, अब वो टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया।
देश को फायदा हुआ या देश को नुकसान हुआ? हम जो टैक्स लगाते थे वो 0% कर दिया, देश को फायदा हुआ या देश को नुकसान हुआ? तीसरी बात है, उन्होंने ये कहा कि डीजल आप रूस से नहीं लोगे, नहीं तो ये इतना टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब ये बताओ कि ये देश के हित में हुआ या देश का नुकसान हुआ, ये समझने की बात है। तो किसान कुछ राजनीति करते थे, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कौन राजनीति? आप तो ये तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम भी राजनीति करते नजर आएंगे उनको। तो जब उनका गलत फैसले का देश का कोई भी व्यक्ति विरोध करेगा वो सब उनको पॉलिटिकल नजर आएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।